Hello class, in last lecture we have taken here revision on probability distribution. Today we will see next point binomial distribution. देखो अभी ये binomial distribution एक बार खत्म हो गया, हमारा ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 पूरा खत्म हो जाएगा। अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या रहता है, 3 टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं। देखो एक रहता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड है आपका यहाँ पे आपके लिए खाली अभी यहाँ पे एक ही डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, बहुत है यहाँ पे काय डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आगे भी पार्ट है और वो पार्ट आपके लिए नहीं है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बर्नौलीज करके एक साइंटिस्ट था, उसने क्या दिए हैं कि कुछ उसके लिए कुछ बेसिक उसने मीन्स नियम डाले हैं कि कब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करें। जब आपका जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या होना चाहिए, आइदर सक्सेस और फेलियर, दो ही आने चाहिए, एक तो सक्सेस होगा या फिर फेलियर होगा। इन दोनों में से एक ही अगर रहेगा तो हम क्या करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। मतलब मैं कॉइन टॉस कर रही हूँ, कॉइन में क्या आ जाएगा, आइदर हेड या फिर टेल हो जाएगा, या फिर प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जिसमें दो ही चांसेस है, आइदर यहाँ पे फेल्यूर है या फिर क्या हो जाएगा, इसमें आपको सक्सेस मिलेगा। ऐसे टाइप के जो एग्जाम्पल रहते हैं उसमें मैं क्या करूँगी, आपको ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया जाता है। सपोज हमने क्या किया, एक डाई है, डाई आई थ्रो 20 टाइम्स, ओके, आइदर उसमें इवन नंबर्स कितने हैं या फिर ऑड नंबर। तो देखो पॉसिबिलिटीज कितनी है, दो ही पॉसिबिलिटी, एक तो इवन नंबर रहेगा या फिर ऑड नंबर। तो ऐसे जो टाइप के रहते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, बाइनोमियल, जिसमें दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं, ओके। या फिर क्या है कि एक ये है बॉल अर्न है, अर्न मतलब एक हमने कोई भी एक ये ले लिया बॉक्स में, तो उस अर्न में क्या है कि आपको आइदर रेड बॉल रखे हैं या फिर ब्लू बॉल है। 6 बॉल्स है, 6 बॉल्स में क्या है, एक रेड बॉल है, कुछ रेड बॉल है, सपोज 7 रेड बॉल है एंड 8 ब्लू बॉल है। देन देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, there is no other third possibilities is there. Then in such a cases what we do, we apply the binomial distribution, okay. So binomial distribution में क्या हो जाती है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी को p से डिनोट किया जाता है, एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है, 1 रहती है। हमें बेसिक फॉर्मूला पता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है। तो यहाँ पे क्या है कि Q इज इक्वल्स टू 1/p करके रहता है। एक पॉसिबिलिटी, अगर सक्सेस की पॉसिबिलिटी p रहेगी, देन फेलियर की पॉसिबिलिटी q रहेगी। जैसे अभी हमने लिया कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी p रहेगी, देन ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी q रहेगी। अगर उस अर्न में 2 ही बॉल है तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी p रहेगी एंड ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी q रहेगी। इस टाइप का है। तो इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका हम फॉर्मूला लेते हैं, फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, probability of x is equal to x is NCR, और आप NCX लिख सकते हैं, p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। ये है फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, बहुत इजी ये है। 4 मार्क्स का एक एग्जांपल आया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने NCX के लिए उस टाइम भी बताया था कि क्या करना है, NCX मतलब क्या रहता है, कोएफिशिएंट रहता है। तो हम ऐसे क्या कैसे निकालेंगे, सपोज मुझे यहाँ पे 62 निकालना है, 62 में कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे एक तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल, इस वे से निकालो।
या फिर पास्कल ट्रायंगल से निकाला तो भी चलेगा। यहाँ पे NCX है मतलब 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। कैसे लिखो 4 फैक्टोरियल है, आगे का लिखो खाली 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई ये 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये गया क्या रिमेन रहा 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 2 3 ज़ा 15 आ गया आंसर। ओके दिस इस वे से आप यहाँ पे ये NCX की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके और एक वे मैंने आपको बताया था पास्कल ट्रायंगल का एक वे रहता है कि 1 1 2 1, यहाँ पे 1 3, इनके एडिशन 3 1, देन अगेन 1 4 6 4 और ये 1, फिर से 1 एज इट इज लिखो 4 + 1 5, ये आपका क्या हो गया 6 + 4 10 5 एंड 1, और ये आपका 1 6 15 20 15 6 एंड 1। तो यहाँ पे क्या दिया था ये देखो, ये रहता है आपका जब ये पावर 1 रहेगा, ये पावर 2 रहेगा 3 रहेगा 4 5 एंड ये है 6, तो आपको क्या कहा है 6C2, मतलब जब आपका टोटल n = 6 रहेगा एंड r = इसकी पोजीशन देखो 1 2 3 4 5, ये आपका 0 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे पोजीशन पे, तो कितने हैं टोटल 6 C, और यहाँ पे कितने 2 पे, तो उसकी वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 15। इस वे से भी आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग पास्कल ट्रायंगल। ओके इसके हमने अभी बाइनोमियल के बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं, हाउ टू सॉल्व द एग्जांपल बाय यूजिंग बाइनोमियल। ओके उसमें एक है आपको कि एटलीस्ट दिया रहेगा, अभी ये तो हो गया, अगर आपको एटलीस्ट दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट मतलब सपोज एटलीस्ट 6 दिया है, एटलीस्ट 6 मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, कम से कम 6, एक कम से कम रहेगा मतलब उससे बड़े चलेंगे, एट मोस्ट मतलब 6 से बड़ा क्या होना चाहिए मिनिमम 6, ये आपका क्या होना चाहिए सबसे बड़ा नंबर 6 होना चाहिए एट मोस्ट। ये कब यूज करेंगे एट मोस्ट पे, ये कब यूज करेंगे एटलीस्ट पे। ओके x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओके 6 मतलब 6 से बड़े सभी नंबर, यहाँ पे एट मोस्ट मतलब 6 सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। और एक रहता है एग्जैक्टली 6, एग्जैक्टली 6 मतलब क्या रहेगा कि x इज इक्वल टू 6, एग्जैक्टली 6। ये उसका एक पार्ट हो गया। उसके बाद आता है आपका मीन एंड वेरिएंस पूछा जाता है आपके बाइनोमियल में, सॉरी बाइनोमियल में। बाइनोमियल में म्यू मतलब आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसी की वैल्यू ये रहता है म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये आता है n इंटू पी, एंड वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू n इंटू पी इंटू क्यू। ओके फॉर्मूला याद रखना। एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा जाता है, SD ऑफ x इज इक्वल्स टू सिग्मा x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। ओके तीनों भी फॉर्मूले याद रखने हैं। ये आपका म्यू इज इक्वल टू ई ऑफ x नथिंग बट n ऑफ p। ओके ये बहुत बार पूछा जाता है कि फाइंड आउट द मीन एंड वेरिएंस और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पूछा जाता है, तो ये है उसके फॉर्मूले। फॉर्मूला यूज करके एग्जांपल्स को क्या करना है आपको सॉल्व करना है। ओके सो यहाँ तक हमारा पार्ट 2 जो है वो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। पार्ट 2 में हमने यहाँ पे देखो क्या क्या देखा है आपका। पार्ट 2 में सभी चैप्टर्स हमने यहाँ पे रिवाइज किए हैं कि आपका डिफरेंशिएशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है,
इनडेफिनाइट इंटीग्रल क्या है, डेफिनाइट इंटीग्रल क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या आ जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें आपको पता है कि मेजर पार्ट कौन सा है, इंटीग्रेशन एक मेजर पार्ट आता है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो आपको फोकस किस पे करना है, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला पे फोकस करना है। एप्लीकेशन पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जिसमें हमें मार्क्स मिलते हैं, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड आउट करना, बहुत इजी पार्ट है। एग्जाम्पल उस पर आते ही हैं, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी एग्जाम्पल, ट्राई टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स। मैंने आपको एक लिंक भेजी थी, उनका लाइव लेक्चर था, एक्सपर्ट ये था, तो एटलीस्ट वो देखो आप। हाँ, देखा होगा तो वेल एंड गुड है। ओके, ओके देन, थैंक यू।